शहरी चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला बिहार पहला राज्य बना। मतदान प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। मतदान प्रक्रिया में इस क्रांतिकारी बदलाव को अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने कहा कि यह पहल राज्य में 28 जून को होने वाले आगामी नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों से शुरू होगी। श्री प्रसाद ने कहा कि पूरी ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी, जिसका नाम ई वोटिंग SECBHR है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC और दूसरे को बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अब तक 10,000 मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए पंजीकरण कराया है और 50,000 मतदाता ई वोटिंग के जरिए और बिना मतदान केंद्र पर जाएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल का सबसे बड़ा लाभ कई पहलुओं में होगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, प्रवासी मतदाता, दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिला मतदाता, बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार मतदाता ई वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग करके अपने वोट डाल सकेंगे। SEC ने कहा कि इससे मतदाता मतदान बढ़ाने और चुनावों को अधिक समावेशी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि फुल प्रूफ डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। ई वोटिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, लाइवनेस डिटेक्शन, फेस मैच, लाइव फेस स्कैन और फेस कंपैरिजन जैसी विशेषताएं होंगी, जिससे वोटिंग को छेड़छाड़ प्रूफ बनाया जा सकेगा। EVM की तरह VVPAT की सुविधा के साथ ई वोटिंग बिहार राज्य चुनाव आयोग की एक और उपलब्धि होगी, जो मतदान प्रक्रिया में एंड-टू-एंड डिजिटल तकनीक को अपनाने में अग्रणी है। राज्य चुनाव आयोग ने अब तक मतदाता सत्यापन के लिए FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम और EVM स्ट्रांग रूम के लिए डिजिटल लॉक का उपयोग करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ई वोटिंग प्रक्रिया के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल यूरोपीय देश एस्टोनिया ने इसे शुरू किया है।